हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर टेक्नो। इस चैनल में हम आपको टेक्निकल से जुड़ी सभी जानकारियाँ देते हैं। वैसे आज हम इसमें एक ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही ना पता हो। अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, यानी कि हमारे आज़ादी को 70 साल पूरे हो चुके हैं। ये हमने 68वां गणतंत्र दिवस मनाया है। वैसे आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा वरदान इस देश को मिला है तो वो क्या है? वो ये है इंडिया का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग ऐसा फ्लैग है जो पूरे विश्व में काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है और विश्व प्रख्यात है। क्या आप ये जानते हैं कि ये फ्लैग किसने बनाया था और इसमें इसके कलर का क्या क्या महत्व है? तो चलिए आज मैं आपको इस चीज़ की पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि ये फ्लैग डिज़ाइन करने वाले कौन थे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आने वाले या बीते हुए सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। वैसे हमारी आज़ादी को 70 साल पूरे हो चुके हैं। इन 70 सालों में जाने कितने बदलाव आए हैं और आगे फ्यूचर में ना जाने कितने बदलाव आएंगे। हमारा देश भारत कहां से कहां पहुंच गया है, बट यहाँ के कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो अपने ही देश को साफ रखना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने देश को साफ सुथरा और पोल्यूशन फ्री बनाएं ताकि हमारे आने वाले आगे भविष्य हमारे बच्चे और हमारे बड़े बूढ़े लोगों को सांस लेने में या उन्हें आगे के जीवन व्यतीत करने में कुछ समस्याएं ना करनी पड़े। आज बदलते देश को हम इतनी ऊंचाइयों पर देख रहे हैं। साल बदले देश बदला, बदला पर भारत का तिरंगा आज भी वैसा का वैसे ही है। ये उन 3 रंगों से बना हुआ है जो कि इसकी गुणवत्ता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को बदले भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तिरंगा हमारे देश की शान है, जिसके आगे हम सभी अपना सर झुकाते हैं और अपनी भारत माता को वरदान लेते हैं कि हम इस हिंदुस्तान और इस भारत के एक सच्चे नागरिक हैं और हमें इसे कुछ देना चाहिए। तो इसलिए इसके सम्मान में हम अपना सिर झुकाते हैं और हमारे सैनिक इस तिरंगे के लिए अपनी जान से खेलने को तैयार हो जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को दी विश्व पटल पर पहचान एक ऐसे नागरिक ने जिसके बारे में आप अभी तक भी नहीं जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे को किसने बनाया? मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे इसके बारे में पता हो। अगर आपको पता है तो आपको अपने ऊपर बेहद ही फक्र होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले व्यक्ति का नाम पिंगली वैक्या। क्या आपने ये नाम सुना है? नहीं सुना होगा। तो हम आपकी उनकी पूरी तिरंगा से दी हुई जानकारियाँ देते हैं। इन्होंने ये सन 1921 में भारतीय तिरंगे को पहचान दी। 1916 से 1921 तक पिंगली ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पर अध्ययन किया। मतलब कि आप ये जान लीजिए कि हमारे देश का तिरंगा उन 30 देशों के तिरंगों को सोच परख कर बनाया गया है। जब उन्होंने अध्ययन किया, सबसे पहले तिरंगे की अंदर 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लाल रंग हिंदुओं और हरा रंग मुस्लिमों और सफ़ेद रंग अन्य सभी धर्मों को दिखाता था। और जहाँ पर अभी अशोक चिन्ह आपको दिखाई देता है, वहाँ पे उससे पहले चरखे का चिन्ह हुआ करता था। ये झंडा बनाया गया। उसके बाद झंडे में एक तो बदलाव हुए। 1931 में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वसम्मानित में लिया गया। उसके बाद चरखे को हटाकर इसमें अशोक चक्र का चिन्ह बनाया गया जो कि नीले कलर में
दिखता है और उसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शायद ही किसी को पता हो। अगर पता भी होगी तो इसमें तो लोग भूल चुके होंगे। अभी हमारे तिरंगे में केसरिया रंग का मतलब है समृद्धि, सफेद का मतलब है शांति और हरे का मतलब है प्रगति। जैसे ही हमारा देश विभिन्न ऊंचाइयां विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बाकी सभी देश में हासिल कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नोकिया होता है कि वो यहाँ पर रहकर काम नहीं करते। वो काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ की लोग उन्हें उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। यहाँ की कंपनीज उन्हें अच्छा सैलरी पैकेज नहीं दे पाती। तो हमें ये पढ़ करना है कि हमें और देशों की तरह अपने देश को भी साफ सुथरा बनाना है और इसे आगे ले जाने में अपनी तरक्की दिखानी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने देश के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, हैव फन।